हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री चल रही है और हिस्ट्री में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद एक संस्कृति के बारे में मैंने बोला था जिसका नाम है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ये कोई काल नहीं है, यह एक ऐसा समय रहा है जहां पर तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अब इसी को कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या क्या दे देते हैं कि ताम्रपाषाण काल। ठीक है, काल कहना सही है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी में जो नवपाषाण काल है उसके बाद क्या क्या आता है? सीधा सिंधु सभ्यता। और ये अब अगर ये काल है तो मुझे बताओ, ये सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के अंदर भी इसका समय माना जाता है, तो फिर ये काल नहीं है, ये क्या है? एक संस्कृति है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण संस्कृति, इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह नवपाषाण काल के अंत में, मतलब नवपाषाण काल जब चल ही रहा था तब से ये प्रारंभ हो गई। मतलब ये है कि भाई नवपाषाण काल के लास्ट में ना तांबे का प्रयोग होने लगा, मतलब धातु का प्रयोग होने लगा। इसी को धातु युग कहते हैं। ठीक है, धातु का प्रयोग क्या होने लगा, तो ताम्रपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग होने लगा। और सबसे पहले जो मानव ने धातु का प्रयोग किया वो कौन सी धातु थी? तांबा थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? बोलो, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, इस समय के हथियार पत्थरों से और तांबे के मेल जोल से बनते थे। मतलब देखो, तांबा क्या है? एक धातु है, वो ज्यादा, मतलब अपन उसे धारदार करना चाहे तो पत्थर की तुलना में ज्यादा धारदार हो जाएगा ना, इसीलिए उन्होंने किसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ? तांबे का। किसमें? पत्थरों के साथ, और बनाए फिर औजार, है ना। ताम्रपाषाणिक संस्कृति ने कांस्य युगीन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन है। ठीक है, मतलब कांसे का उन्होंने प्रयोग किया है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कांसे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता ने किया है तो जाहिर सी बात है उससे पहले तांबा बना होगा। क्यों? क्योंकि बिना तांबे के तो कांसा बन ही नहीं सकता, है ना। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि तांबे का जो प्रयोग है यह हड़प्पा सभ्यता से पहले हुआ है। ठीक है, तो एक अलग ही माना जाता है कि ये ताम्रपाषाणिक क्या है? संस्कृति। ठीक है, तो आगे चर्चा करें। ताम्रपाषाणिक कुछ स्थान है, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, चित्रित मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो ताम्रपाषाण काल में ही हुआ है। चलो और आगे, अब कुछ स्थानों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे दैमाबाद। हालांकि सिंधु सभ्यता में भी ये सबसे पहले तुम्हें यही मिलेगा पढ़ने को, है ना, क्योंकि अपन जब सिंधु सभ्यता की सीमाएं देखेंगे ना तो उसमें एक सीमा यही है। चलो, तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से तांबे की 4 वस्तुएं मिली। ठीक है, 4 वस्तुएं मिली, जिसमें कि हाथी था, एक सांड था, एक गैंडा था और रथ चलाता हुआ एक मानव था। ये चारों तांबे की वस्तुएं थी। ठीक है, फिर इनाम गांव जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये भी यहाँ से गोलाकार गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद चर्चा करें नेवासा, यहाँ से पटसन यानी कि जूट, जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, उसके साक्ष्य मिले। और ध्यान रखना, ये पटसन के पहले साक्ष्य हैं, इससे पहले अपन ने पटसन के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। यानी कि पटसन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? बोलो, नेवासा से। कहाँ से मिले? नेवासा। किस राज्य में है? महान है जो राष्ट्र, अर्थात कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ से मिले? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब महाराष्ट्र कहाँ? ये रहा अपना महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और इसके बाद नवदा टोली, क्या? नवदा टोली, यहाँ से चित्रित मृदभांड मिले। नवदा टोली एमपी में। चलो, फिर उसके बाद बात करें ताम्बती या तापबती भी कहते हैं, ये राजस्थान में है। ये रहा अपना बड़ा सा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। यहाँ से सफेद रेखे चित्रों में सजे मृदभांड मिले हैं। देखो, जो सफेद, मतलब जो मृदभांड मिले हैं वो कैसे हैं? सजे हुए हैं। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायथा कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, एमपी में। इसकी खोज 1934 में वीएस वाकड़कर ने की थी। अब यहाँ से क्या मिला? देखो, यहाँ से भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं जिन्हें काले, ध्यान रखना, जिन्हें काले एवं गुलाबी रंग से रंगा गया। देखो, मृदभांड का रंग कैसा था? भूरा, और उन्हें रंगा किस रंग से गया? काले रंग से और गुलाबी रंग से रंगा गया, सजाया गया। यहीं से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और इसी को कहा जाता है मालवा की। ठीक है, मालवा की मृदभांड परंपरा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे क्या कहा जाता है इसे? मालवा की मृदभांड परंपरा। तो ध्यान रखना,
ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसका परिचय क्या है? यह नवपाषाण काल के अंत से प्रारंभ हुई और फिर अब जहाँ तक वो तो तांबे का प्रयोग तो अभी भी कर रहे हैं, तो वो तो अभी भी है। हाँ, तो नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसका आरंभ वहीं से माना जाता है। और सबसे पहला जिस धातु का प्रयोग किया तो उसका नाम क्या है? तांबा है। ठीक है, औजार बनाए थे हमने। और कुछ स्थान है जिनको मैंने बता दिया गया, जैसे कि जैमाबाद महाराष्ट्र में, इनामगांव महाराष्ट्र, नेवासा महाराष्ट्र, नवदटोली एमपी और कायथा भी कहाँ पर? एमपी। ठीक है, ताम्बती राजस्थान में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसके आगे अपन चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, किसके बारे में? सिंधु सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपना यहाँ पर क्या खत्म हो गया पता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब आएंगे अपन आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें पढ़ेंगे पहले सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ओके।